To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. These are the top of the mountains where it is really difficult to reach and only few can really achieve or accomplish that. वो माउंटेन्स भाई सीधी सी बात है, राजा है, एक ही बैठ सकता है। वो वाली माउंटेन नहीं है जिसमें पूरी दुनिया ऊपर नीचे रोज कर रही है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग वाली माउंटेन नहीं है जो कि कोई भी कर ले। ये वो माउंटेन्स हैं जहां कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे, बिकॉज इसमें वो स्पेशलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, अकेलापन है, यूनिकनेस रहेगी। माउंटेन टॉप्स फिफ्थ साइन है, ये फिक्स्ड है। फॉरेस्ट वेयर बीस्ट्स लिव। अभी तक जो हम फॉरेस्ट देख रहे थे उसमें कहीं पे भी ये खतरनाक जंगली जानवरों का जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन ये वो फॉरेस्ट हैं जहां पे बीस्ट्स रहते हैं। उस फॉरेस्ट को तो गुजरात के गिर वन क्या हो गए? गिर फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट क्या हुए? सिंह राशि, लियो साइन, क्योंकि वहां शेर रहते ही हैं। पहली बात तो यही हो गया, और खूब सारे रहते हैं। इसी तरह बाकी कहीं पे भी जहां पे भयानक जंगली जानवर रहते हैं वो लियो साइन है। फोर्टिफिकेशन, फोर्ट्स। फोर्ट क्या होता है? फोर्ट इज अ टेरिटरी। किले की चार दीवारी होती है, ये सबको मालूम है। इसी तरह जो शेर है वो भी अपनी एक टेरिटरी बनाता है। शेर जब बड़ा होता है तो वो अपने लिए एक टेरिटरी बनाता है, उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। उसके अंदर किसी दूसरी टेरिटरी से शेर नहीं आ सकता। वो आएगा तो उसको मार के खत्म कर देंगे या भगा देंगे। इसी तरह अपनी टेरिटरी छोड़ के शेर दूसरी जगह नहीं जाएगा। किला भी एग्जैक्टली यही चीज है। किले की एक चार दीवारी है, उसके अंदर कोई शत्रु आएगा तो मारा जाएगा। इसलिए जो फोर्ट्स हैं वो लियो साइन है, सिंह राशि है। इजैकुलेशन, ये अंडरस्टैंडेबल है, जो हमने शुरू में डिस्कस किया उससे, क्योंकि ये मोशन सेट करता है जो कि आगे जाके प्रोक्रिएशन में हेल्प करेगा या प्रोक्रिएशन का कारण बनेगा। अब इससे हम इजेक्शन को भी जोड़ सकते हैं, इजेक्शन ऑफ द मिसाइल्स। फर्क ये है, वो प्रोक्रिए, यहां पे प्रोक्रिएशन है, वहां पे डिस्ट्रक्शन है, लेकिन एक्शन वही है। हंटिंग प्लेसेस, जंगल है तो भी हंटिंग प्लेस ही हो गया। और हंटिंग किसकी की जाती है? जंगली जानवरों की जाती है। मुर्गी बकरी को मारना तो हंटिंग कहलाता नहीं है। गवर्नमेंट, भाई रॉयल है ना, तो गवर्नमेंट की बात होगी, किंगडम की बात होगी, किंगशिप की बात होगी। इंस्टीट्यूशंस, एनी प्लेस गवर्नमेंट का क्या मतलब है? सरकार, सरकार, रूल जिसका रहता है। जंगल में शेर का रूल रहता है कि नहीं रहता है? तो वो, तो इसलिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं, वो लियो साइन है, सिंह राशि है। इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया जाए, एक पर्टिकुलर रूल बुक को फॉलो किया जाए, तो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन जहां पे डिसिप्लिन है वो लियो है। ग्रेस, ऑब्वियसली अब शेर में ग्रेस होती है, उसमें कुछ समझने जैसा है नहीं।
या यूं कहिए कि जिसके अंदर प्राइड होता है, जिसके अंदर मैस्कुलिनिटी होगी, जिसके अंदर थोड़ी सी एम्बिशियसनेस होगी, जो अपने आप में काम करने को कैपेबल समझता है, तो उसकी अपनी ग्रेस होती है। पर ये कांट सभी सिंह राशि में सब में प्राइड होगा, कम ज्यादा? क्या चीज? प्राइड जो अभी ग्रेस की बात हुई है, हाँ हाँ, वो ये प्राइड, हाँ प्राइड सब में होगा, मतलब हिसाब से अपना कुंडली के हिसाब से कम ज्यादा होगा? बिल्कुल वही है, होगा जरूर। होगा, जरूर जरूर होगा। कांट स्टैंड रिस्ट्रिक्शन, भाई सीधी सी बात है, रिस्ट्रिक्शन को नहीं स्टैंड कर सकता वो, राजा है ना। शेर अकेला ही मतलब एक पर्टिकुलर रीजन, एक टेरिटरी में एक ही शेर रह सकता है, शेरनियां एक से ज्यादा हो सकती हैं, शेर एक ही रहता है, या जो रूल कर रहा होगा वो एक ही होगा, तो दूसरा शेर उसके काम में इंटरफियर नहीं करेगा। गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस वो हमने कर लिया, जंगल्स ठीक है, लेबोरेटरीज, व्हाई लेबोरेटरीज? बिकॉज जो लेबोरेटरीज हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं, वहां पे भी तो हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और ये साइन प्रोक्रिएशन का है। केमिकल्स, केमिकल भी लियो साइन के अंडर आते हैं। नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से जो सूर्य है वो केमिकल्स का कारक है, और सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो केमिकल्स इसी के परव्यू में आते हैं। लीडरशिप ऑब्वियस है, कुछ में ज्यादा समझने जैसा नहीं है। कैन नॉट अडेप्ट, ये वही चीज है, अडेप्ट मतलब ये अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। जो सिंह है वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। शेर कुछ भी खाएगा लेकिन घास तो नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस ही। लीड्स फॉलोवर्स, अब ये देखिए फर्क, लीड्स फॉलोवर्स का मतलब क्या है कि जिनका ये राजा है, जिनको के ऊपर इसका स्वामित्व है, उनके ये आगे चलता है। यानी आगे चलने का मतलब कि सामने करके दिखाता है। इसी तरह वैसे तो हर जानवर, पर शेर पहले अपने बच्चों को शिकार करना इस तरह सिखाता है, वो पीछे फॉलो कर रहे होते हैं और ये सामने से करके दिखाता है। तो ये सिंह राशि में देखो सीधी सी बात है, ये दूसरे के पीछे लग के काम कर ही नहीं सकता। जो सिंह है इसको रूल करना ही है, इसको लीड करना ही है। मैन्युफैक्चरिंग, सीधी सी बात है, कुछ निर्माण करना है। सिंह राशि प्रोक्रिएशन की राशि है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में आती है। तो अगर किसी का कार्य 10th लॉर्ड लियो में चला गया, तो एक पॉसिबिलिटी तो बन गई कि वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है। एक बार फिर से बताइए मैन्युफैक्चरिंग का। हाँ, ये जो अभी आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ? प्रोक्रिएशन, वहां भी तो किसी चीज का निर्माण हो रहा है ना, निर्माण की राशि है ये। मैन्युफैक्चरिंग से आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैं वैसे एक टेक्निक दे रहा था आपको कि मान लीजिए 10th जो कि प्रोफेशन का होता है, उसका लॉर्ड अगर सिंह राशि में बैठा हुआ है, कहां बैठा है उसको छोड़ दीजिए, कहां बैठा है उसको छोड़ दीजिए, फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, वो छोड़ दीजिए। अगर सिंह में बैठा है तो हो सकता है कि प्रोफेशन का मैन्युफैक्चरिंग से या लेबोरेटरी से या जंगल से
या चाइल्ड बर्थ से कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकती है। सेल्फ सेंटर्ड, अब सेल्फ सेंटर्ड क्या हुआ? ये जो फिल्मों में राजकुमार के डायलॉग दिखाते थे ना, राजकुमार का जो स्टाइल होता था, हम हैं तो शेर शेर है, सीधी बात, नो बकवास। केमिकल लेबोरेटरीज, अब ये दोनों केमिकल और लेबोरेटरीज को मिला दिया है। हार्ट ऑफ काल पुरुष, काल पुरुष का हृदय है ये। अब जब काल पुरुष का हृदय है तो आप समझ लीजिए कि काल पुरुष का हृदय कैसा होता है और कैसा होना चाहिए मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय सशक्त होना चाहिए, उसके हृदय के अंदर लीडरशिप, उसके अंदर ये कांस्टेंट रिडिक्शन। अब ये कहूं कि ऐसा होना चाहिए तो नहीं, वो गलत होगा, लेकिन वो एक है कि एक जो सेल्फ प्राइड जो कैरी करना है, वैसा वैसा काल पुरुष का हृदय होगा। पीक्स इनएक्सेसिबल, ये जो मैं वो माउंटेन की बात कर रहा था, कन्वर्स और मतलब ऑल्टरनेटिवली, नॉट कन्वर्सली, ऑल्टरनेटिवली ये कौन सी पीक है? अगर मैं ये सोचूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं यहां बैठ के, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है, और मैं सोचना शुरू करूं कि हाँ मुझे बनना है, ये वो पीक्स हैं, सबके बस की है ही नहीं। संसद में लोग बार बार रिपीट होके भी सांसद बनते आए हैं, लेकिन वो मंत्री तक नहीं बन पाए। ऐसे लोग भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आए हैं और सीधे ऊपर शिखर पे पहुंचे हैं। पीक्स इनएक्सेसिबल यानी कि डिफिकल्ट टू अचीव। इससे ये नहीं कहेंगे कि जो पहुंच ही नहीं सकते, बट इट इज व्हाट विच इज डिफिकल्ट टू अचीव। और यही माउंटेन में भी मैंने बताया था कि वो माउंटेन या वो पहाड़ या पहाड़ की वो चोटियां जहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं या कोई पहुंच ही नहीं पाता। सेल्फ सेंटर्ड ये हो ही गया है। सोशलाइजेशन, चूजी इन सोशलाइजेशन, हमें किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, ये रॉयल्टी है, रॉयल बिहेवियर है ये। सडननेस, ऑब्वियसली क्योंकि ये फायरी साइन है, प्रोक्रिएशन का है, ये सडननेस को एग्जिबिट करेगा, करता ही है। हेट्स रिस्ट्रिक्शन ऑफ केव्स, सीधी सी बात है, यानी कि ये चार दीवारी में अपने आप को सीमित नहीं कर सकता। वही बात आ गई, कांट स्टैंड रिस्ट्रिक्शंस, चूजी इन सोशल रिलेशनशिप ये हुई है। पैलेसेस, फोर्ट्स हमने किया था, फोर्ट्स पैलेसेस एक ही बात है। स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी, काल पुरुष की रीढ़ की हड्डी, लियो सिंह। भाई जिसकी वो कहते हैं ना कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा प्राइड होता है वो एकदम स्ट्रेट होता है, दिखने में, चलने में, बोलने में, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, वो ज्यादा झुक के चलता है, तो वो ज्यादा वो ऐसा माना जाता है कि इसमें या तो वो बहुत ही डोसाइल है, या बहुत ही डाउन टू अर्थ है, या फिर उसके अंदर सेल्फ प्राइड बिल्कुल नहीं है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली प्रोक्रिएशन है तो प्रेगनेंसी भी लियो से सिग्निफाई होती है। बीस्ट्स, एक्सटेंशंस, एक्सटेंशन क्या है? फैमिली का साइज बढ़ रहा है, किसी एक्टिविटी से, किसी क्रिएटिविटी से कोई चीज बढ़ रही है, वो एक्सटेंशंस है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मैन, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मैन, अब ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। इंडिविजुअलाइजेशन तो हो ही गया कि जो सिंह के ट्रेट हैं कि हम हैं, वो तो रहेगा ही।
इसका रूलर कौन है? सन। सन क्या है? आत्मा। जो सिंह राशि का होगा वो स्पिरिचुअल पाथ पे भी अगर चलेगा तो वो भी अकेला चलना ही पसंद करेगा। मतलब वो जंगल में बैठ के एकांत के अंदर मंत्र जपना ज्यादा पसंद करेगा रादर देन गोइंग टू अ सत्संग एंड डूइंग कीर्तन विद 100 पीपल। तो अगर वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को भी देखेगा अपनी, तो वो भी अकेले में ही। उसे कम्युनिटी नहीं चाहिए होगी, ओपन स्पेस चाहिए, अकेला चाहिए, जहां पे मेरी मर्जी है, जैसे मैं करना चाहता हूं वैसा कर सकूं, उस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, लीडर है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी है। पॉलिटिक्स, जब राज सत्ता है पॉलिटिक्स भी है। तो साइन सिंह पॉलिटिक्स को भी सिग्निफाई करता है। सिनेमास, एंटरटेनमेंट, अब ये कैसे कोरिलेट हो रहा है? फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, और ये सिनेमास। ग्लास फैक्ट्री ग्लो, कांच की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर जब कांच पिघला होता है तो उसमें जो चमक होती है, वैसी चमक सिंह राशि से एसोसिएट की गई है। इसका मेरे पास कोई ज्यादा वैसे लॉजिक नहीं है, पर दिस इज समथिंग विच कैन बी रिमेम्बर्ड एंड नोटेड डाउन। पर एक चीज ये जरूर सिग्निफाई करती है, देखिए कोई भी चीज अगर ग्लो कर रही है, अच्छी दिख रही है, वो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंह को सिग्निफाई कर रही है। एक्सप्लोजिव्स, ये भी सिंह राशि के। इनएक्सेसिबल पीक रॉक हो गया, डीप फॉरेस्ट, बीस्ट इन एक्शन, सन ओज द साइन, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिकल पार्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्पिरिचुअलिटी, एक चीज बताइए, जी। अभी हमने पढ़ा कि ये इससे हार्ट ऑफ कालपुरुष, और दूसरी स्लाइड में था इससे स्पाइन ऑफ कालपुरुष। स्पाइन, हाँ स्पाइन ऑल्सो, मतलब जैसे क्या है ना, ये एब्डोमन भी है। हमने जब पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ा है तो ये एब्डोमन भी है। अब उसका भी कारण बताता हूं कि जो ये क्यों स्पाइन भी क्यों है। पहली बात एक है कि जो बोन है बॉडी के अंदर, वो जो बोन है वो सन से रिलेट होती है। सन इस साइन का ओनर है, तो एक तो बोन रिलेट हो गई। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम प्लानट करेंगे तो ये चीज रिपीट होगी कि बॉडी में जो बोन है वो सन है, पहली चीज। लेकिन ये यहां पे कैसे एसोसिएट हो रही है? वो इसलिए, जो कि हमने इंडिविजुअलाइजेशन में भी अभी पढ़ा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो बॉडी के अंदर पैसेज है वो स्पाइन से ही जाता है, मूलाधार से लेकर और यहां अनाहत विशुद्धि चक्र तक, बल्कि ऊपर भी, वो स्पाइनल कॉर्ड ही जा रहा है और उसी से एनर्जी ऊपर अपलिफ्ट हो रही है। तो जो सोल के लिए जो काम करना पड़ेगा, उसका जो पैसेज है, उसका जो पाथ है, वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है। बाकी जगह क्या कर रहा है ये? बाकी जगह जो सन है वो क्या कर रहा है? बाकी जगह सन आपको फ्रेम दे रहा है। कंधे की हड्डी हो गई, बाजू की हड्डी हो गई, पैर की हड्डी हो गई, उंगलियां हो गई हाथ और पैर की, वो एक फ्रेम दे रहा है। लेकिन यहां पे स्पिरिचुअलिटी या इंडिविजुअलिटी है, या जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड है ये राशि, तो उसकी ग्रोथ का जो पाथ है, जो एनर्जी फ्लो होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होगा। इसलिए स्पाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वही बात है कि ये एक से ज्यादा बॉडी पार्ट को सिग्निफाई कर सकती है कोई भी राशि। तो उसमें ये हार्ट का भी है, स्टमक का भी है,
इंटेस्टाइन का नहीं, इंटेस्टाइन क्या हो जाएगी, इंटेस्टाइन वर्गों में चला जाएगा। स्टमक, क्यों? अगेन स्टमक भी फायर चाहिए होता है। जिसका डाइजेशन वीक होता है उसे आयुर्वेद में कहते हैं उसकी जठर अग्नि, जठर मतलब पेट, अग्नि उसकी फायर या हीट है, वो कमजोर है। जिसकी जठर अग्नि कमजोर होगी उसका डाइजेशन वीक होगा, वो कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट होगा मोस्ट लाइकली। अदरवाइज कोई और फैक्टर भी हो सकते हैं जो सर ये इसमें आता है क्या बेली, चीज, बेली नाभि, समझा नहीं मैं। बेली बेली नाभि, हाँ, वो किसमें आएगा सर, सिंह में या वर्गों में? नाभि, जी, नाभि ये वर्गों में भी नहीं आएगा क्योंकि उसका इंटेस्टाइन से कोई मतलब नहीं है। ये किसमें आएगा फिर? ये सिंह में ही आएगा ना? ये मेरे ख्याल में एरीज में आना चाहिए क्योंकि ये मदर से कनेक्ट होने वाला है और ये मार्श है, ये सन नहीं है और ना ही ये मरकरी है। जो नाभि है वो मार्श है, समझे आप। जी, हाँ, तो पिछला पॉइंट पूरा हो गया। जठर अग्नि से बता रहे थे आप। हाँ, जठर अग्नि। तो क्या है, ये फायर है। तो ये जो फायर है वो अपना, वो जब सही होगी तब भोजन सही से और जल्दी पचेगा। वो कमजोर होगी तो गड़बड़ है। तो इसलिए ये उसको सिग्निफाई करता है। हार्ट को कैसे करता है? हार्ट में हम ये मानते हैं कि वो उसकी जो मूवमेंट है वो, हार्ट उसको पंप करता है ब्लड को। मैंने शायद पहले पता नहीं डिस्कस किया है कि आप लोगों से, पर मैंने एक जगह बोला तो है। एक्चुअली जो मोशन ऑफ ब्लड है वो पंपिंग एक्शन से नहीं होता। पंपिंग एक्शन जो ये है वो उसको, ये पल्स को मेंटेन करने के लिए और फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए करता है। पर जो, जिस तरह से ब्लड हमारे वेन्स के अंदर फ्लो करता है वो एक, जिसको कहते हैं ना वर्लपूल या वर्ल बनता है और उसकी वजह से तेजी से, उस वजह से चल पाता है। अदरवाइज जो स्पीड ऑफ ब्लड और जो लेंथ ऑफ दी ट्रैक्ट, जो जो वेन्स हैं उनको अगर हम देखें तो हमारा हार्ट पता नहीं कितने हॉर्स पावर का चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो साइंस में हम पढ़ते तो जरूर हैं कि हार्ट पंप करता है ब्लड को, पर एक्चुअली जो फ्लो ऑफ ब्लड है दैट इज बिकॉज ऑफ सम रोटरी काइंड ऑफ मोशन। और वो है, वो जो स्पीड वाला काम है वो लियो करता है। तो हार्ट, स्टमक और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों सिग्निफाई होते हैं लियो से। और इसमें मतलब वो ये याद करने वाली बात भी है, और एक से ज्यादा बॉडी पार्ट वो सिग्निफाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब वो कोई एनॉमली नहीं है वो। कुछ लोग हार्ट फोर्थ हाउस में ये कैंसर से भी जोड़ते हैं क्योंकि वो उस तरीके से हार्ट को उस तरीके से ले लेंगे, भाई दिल है, आदमी इमोशनल है। पर इमोशन इज not really a matter of heart. Speculations, फिफ्थ हाउस फीचर, गैम्बलिंग। अब ये देखिए, स्पेकुलेशन गैम्बलिंग को हम साइन के सेंस में कैसे ले सकते हैं? एक किंग जो है अपना कोई भी जो स्टेप है, मान लीजिए आप वही देख लीजिए, रशिया और मान लीजिए यूक्रेन की लड़ाई को ही एग्जांपल ले लेते हैं। रशिया ने कुछ तो कैलकुलेट किया होगा कि मैं इतने दिन में इतना कर लूंगा या इतने दिन से ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद वो लड़ाई पे चला गया।
गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन। अब उसका जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं उससे उसके हिसाब से लगता है कि ये तो उसके प्लान से बहुत डिलेड हो गया, इतनी देर तो ये चलनी नहीं चाहिए थी, ये रशिया ने इस चीज को एंटीसिपेट नहीं किया होगा। तो अगर नहीं भी किया तो ठीक है, यही तो शेयर का, अब कूद गए तो कूद गए। इसलिए गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन सिम के साथ आ जाता है। और फिर ये आप याद कीजिए महाभारत का वो जो पांडवों द्वारा अपना पूरा राज्य हारना, फिर बाद में द्रौपदी को हारना, किसी की सुनना तो है नहीं फिर। नेचुरल कैसे देखेंगे फिर अगर ये देखना है किसी का? क्या? प्रेडिक्शन में फिर कैसे देखेंगे किसी? अभी तो हमने चलिए जब प्रेडिक्शन आएगा तो प्रेडिक्शन में भी देखेंगे, अभी रुकिए देख लेंगे उसको भी। नेचुरल फोर्स, प्लेसेस, सेल्फ पैलेसेस हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली शेयर को तो होगा ही कॉन्फिडेंस। बैटिंग, ये स्पेकुलेशन वाला हिस्सा आ गया कि भैया आप कूद तो पड़ते ही है। रेस कोर्स, अब रेस कोर्स में दौड़ते तो घोड़े हैं, लेकिन माना वो जाता है सिंह राशि का। ग्रेट बाय इटसेल्फ हेट्स, ग्रेट बाय इटसेल्फ हेट्स, ये वर्ड क्या है? हेट्स, ओह ये हेट्स कुछ और है, मिसप्लेस्ड वर्ड है। ग्रेट बाय इटसेल्फ ये कहीं और का वर्ड है, गलत प्लेस्ड है। क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी तो ऑब्वियसली प्रोक्रिएशन का साइन है। स्पोर्ट्स, गेम्स, तो यहाँ पे फिजिकल, विवेक जी, हाँ जी हाँ जी, हमने ये एडेप्टेबल नहीं है, एडेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो एडेप्टेबल नहीं है तो क्रिएटिव कैसे होगा? क्रिएटिव उस सेंस में है ना कि जो इसकी मर्जी है, ये इसको कोई क्रिएट करने से नहीं रोकेगा ना। कोई भी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी, कोई भी तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, इट डजंट मीन दैट यू आर अडेप्टिंग। आप कुछ नया निर्माण कर सकते हैं ना, ओके, कुछ अलग निर्माण कर सकते हैं ना। बात ये है क्रिएटिविटी आती क्या, मतलब क्रिएटिविटी की जनरल सेंस भी तो यही है कि जो कुछ नॉर्मल हो रहा है उससे कुछ अलग बनाने की कोशिश की जा रही है। हम कभी भी कहते हैं कि भाई आपके आइडियाज, नए आइडियाज होने चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए। तो क्रिएटिव का सेंस क्या है कि इट इज नॉट अ रन ऑफ अ मिल काइंड ऑफ थिंग। जो चीज रूटीन में सब जगह चल रही है वैसा नहीं चाहिए, उससे कुछ अलग चाहिए। तो जब क्रिएट करने की बात है, वो अपने आप में अलग ही होगा दूसरों से। ठीक है जी, मतलब देखिए ये जो फीचर्स है ना, ये हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ जुड़े ही होंगे, मतलब वो उसका कंटेक्स्ट बदल सकता है। तो जब क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी का मतलब ही यही है कि हम जो रूटीन में हमें दिख रहा है, जो हमें मिल रहा है या जिसे हम सेंस कर पा रहे हैं, उससे कुछ अलग हम सोच रहे हैं। और स्पोर्ट्स भी, स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव स्पेकुलेशन है या स्पोर्ट, वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। और ये कॉरस्पॉन्ड किससे हो रही है? 5th हाउस का फीचर है स्पोर्ट्स एंड कॉम्पिटिशंस। तो ये कॉम्पिटिटिव है सिंह राशि। ये तो 6th हाउस में है जो ना कंपटीशन, स्पोर्ट्स के कंपटीशन की बात हो रही है। वह जो 6th हाउस का कंपटीशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। सर्विस का, जॉब के हिसाब से। हाँ, वहां पे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये स्पोर्ट्स के कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ओके।
स्पोर्ट्स में तो ये स्पर्धा तो रहेगी ना, कोई जीतेगा कोई हारेगा, पर यहाँ पे आप उसको जान से नहीं मारोगे ना। छठे हाउस में ऋण रोग शत्रु वाला भाव आ जाता है ना। जैसे देखिए फॉरेस्ट, हम पहली साइंस से ही फॉरेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हर जगह फॉरेस्ट का एक सेंस अलग हो जा रहा है ना। यस सर। ठीक है ना, वो उस तरीके से थोड़ा सा ये चीजें धीरे धीरे ही सेटल होंगी, पर आइडिया ये है कि जब इन डायमेंशंस का हमें पता रहेगा तो हम थोड़ा सा ब्रॉडली सोच सकते हैं। अदरवाइज तो क्या है कि आप बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो 7-8 गुण बता दिए हैं, काम खत्म। यस। तब हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे ना, तब हम वहीं तक लिमिटेड रह जाएंगे कि यार ये फीचर्स तो 8 ही बताए हैं, तो ये सिंह से कैसे रिलेट हो रहा है, या ये कैंसर से कैसे रिलेट हो रहा है, या वही बात है कि स्पोर्ट्स है तो 5th से क्यों है और 6th से क्यों है, या फॉरेस्ट है तो कौन सा साइन है। अब फॉरेस्ट सब है, लेकिन कौन सा फॉरेस्ट है, किस तरह का फॉरेस्ट है, उसकी बात है, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है ना। यस सर। निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।